लूसीफर की हार के बाद भी उसकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। उसने अपनी ताकत को फिर से संगठित करने की योजना बनाई। अंधकारमय नरक में वह एक विशाल पत्थर के सिंहासन पर बैठा था, जहां उसके सामने एक चमकता हुआ मानचित्र फैला हुआ था। उसने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, हमें अपने साम्राज्य को और मजबूत करना होगा। नरक के हर कोने में आग और अंधकार का राज था। लूसीफर ने अपने अनुयायियों को एक नई सेना बनाने का आदेश दिया। उन्होंने हथियार और कवच तैयार करने के लिए खुद को झोंक दिया। हम अपनी ताकत से स्वर्ग को चुनौती देंगे। लूसीफर की गूंजती आवाज ने उनके अंदर नई ऊर्जा भर दी। पहली बार लूसीफर ने अपने साम्राज्य की शक्ति को महसूस किया। ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर उसने एक विशाल धधकते साम्राज्य को देखा। चारों ओर उठती आग और लावे की नदियां उसके बढ़ते साम्राज्य का प्रतीक थीं। ल्यूसीफर ने केवल गिराए गए स्वर्गदूतों पर भरोसा नहीं किया। उसने अपनी सेना में नई प्रजातियों को जन्म दिया। लावे से उभरते छायादार राक्षसों और दैत्याकार प्राणियों ने लूसीफर के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। हम स्वर्ग से भी अधिक शक्तिशाली बनेंगे, उसने अपनी सेना से वादा किया। लूसीफर ने इन प्राणियों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया। नरक के मैदान में उसने उन्हें युद्ध की रणनीतियां सिखाई। उनकी चमकती तलवारें और धधकते कवच युद्ध की तैयारी का प्रमाण थीं। लूसीफर ने अपनी सेना में जोश भरते हुए कहा, यह केवल युद्ध नहीं, हमारी पहचान की लड़ाई है। लूसीफर जानता था कि केवल ताकत ही काफी नहीं है। उसने अपने साम्राज्य को जादुई ऊर्जा से भरने का फैसला किया। उसने नरक की गुफाओं में एक शक्ति स्रोत की खोज शुरू की। एक दिन गहरी गुफा में उसने एक विशाल क्रिस्टल खोजा जो अंधेरे और ऊर्जा से जगमगा रहा था। उसने उसे अपने साम्राज्य के केंद्र में स्थापित किया। यह क्रिस्टल अब पूरे नरक में ऊर्जा का संचार कर रहा था। चारों ओर की संरचनाएं और अधिक भव्य और शक्तिशाली हो गईं। लूसीफर अब पूरी तरह आश्वस्त था कि वह स्वर्ग को चुनौती देने के लिए तैयार है। उसने अपने अनुयायियों से कहा, यह शक्ति हमें हमारी जीत दिलाएगी। ल्यूसीफर ने स्वर्ग को संदेश भेजा। एक अंधकारमय पंखों वाला दूत स्वर्ग के द्वारों तक गया और लूसीफर का संदेश दिया, तैयार हो जाओ, क्योंकि अंधकार फिर से रोशनी पर विजय पाने आ रहा है। लूसीफर की सेना अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली और संगठित थी। गिराए गए स्वर्गदूतों और राक्षसों का एक विशाल समूह युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। उनकी आंखों में बदला लेने की आग जल रही थी। लूसीफर ने अपनी तलवार उठाई और कहा, हम स्वर्ग को हरा देंगे। यह लड़ाई हमारी पहचान को पुनः स्थापित करेगी। लूसीफर की सेना ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने कवच और हथियारों को तेज किया। हर प्राणी का मनोबल ऊंचा था। लूसीफर अपनी सेना के आगे खड़ा होकर स्वर्ग के प्रकाश को देख रहा था। यह हमारा समय है, उसने अपनी सेना को प्रेरित किया। पूरी सेना ने जोरदार गर्जना की और लूसीफर के नेतृत्व में स्वर्ग की ओर बढ़ने लगी। स्वर्ग और नरक का टकराव अब अनिवार्य हो चुका था। स्वर्ग के चमकते द्वारों के पास अंधेरे के बादल मंडराने लगे। लूसीफर और उसकी सेना स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। लूसीफर ने अपने तलवार को आग में जलाया और अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्वर्ग हमारा होगा, उसने गर्जना की। लूसीफर की सेना ने स्वर्ग की ओर कूच किया। आकाश गहरे बादलों से भर गया, जैसे प्रकृति भी इस लड़ाई को रोकना चाहती हो। लूसीफर ने अपनी तलवार निकाली, जो आग की लपटों में गिरी हुई थी। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग जल रही थी। स्वर्ग की सेना ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। स्वर्ग और नरक की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक शांत क्षण के बाद लूसीफर ने हमला करने का आदेश दिया। पहली टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी हिल गई। स्वर्ग के दरवाजे चमक रहे थे, लेकिन लूसीफर ने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया। एक विशाल चमकदार फरिश्ता लूसीफर के रास्ते में खड़ा हो गया। लूसीफर ने उस फरिश्ते से लड़ाई शुरू कर दी। उनके बीच की लड़ाई ने आसमान में आग लगा दी। लूसीफर ने अपनी चालाकी से उस फरिश्ते को पीछे धकेल दिया, लेकिन स्वर्ग के अन्य फरिश्तों ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। लूसीफर की सेना ने भी जोरदार हमला किया। लूसीफर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और अंधकार फैल गया। स्वर्ग की सेना ने रोशनी से उस अंधकार का सामना किया। लूसीफर और स्वर्ग के बीच यह लड़ाई संतुलन में झूल रही थी।
लूसीफर ने अपने अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए चिल्लाया, हम हार नहीं मानेंगे। उसकी सेना ने नई ताकत के साथ हमला किया। स्वर्ग ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का उपयोग किया। लूसीफर और उसकी सेना इस रोशनी से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लूसीफर ने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ था।